रास्ते क्या नो माने आज रास्ता में इसलिए है कि सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि बीजेपी के अंदर से एक आवाज़ उठ रही है, लश्कर राहुल। लश्कर राहुल का मतलब होता है, उर्दू एक लश्कर जो लश्कर का जो अल्फाज वर्ड है वो उर्दू का है, ठीक है। और लश्कर का मतलब होता है सेना। तो अगर वो लोग लश्कर राहुल, ये लश्कर बोलने का मतलब ये है कि वो लोग राहुल को लश्कर पैदा के हिसाब से लोग देते हैं, इसीलिए वो लश्कर राहुल। उन लोगों को लश्कर का मतलब नहीं मालूम है। लश्कर का मतलब होता है सेना, और हम लोग हकीकत में लश्कर राहुल है, क्योंकि हम लोग राहुल की सेना है। और अब राहुल आज जिस तरह से पार्लियामेंट से लेकर रास्ते तक बीजेपी में दहशत फैला के रखा है, राहुल उन लोग का डर हो गया है। वो लोग सोते उठते जागते हर वक्त चेहरा में राहुल गांधी नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उससे पूरा ये क्लियर हो गया है कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद गवर्नमेंट चला नहीं, बल्कि सिर्फ करप्शन चला है। चाहे वो कोरोना के नाम पे हो, चाहे वो नोटबंदी के नाम पे हो, चाहे वो किसान के कानून के नाम पे हो, चाहे वो 370 के नाम पे हो, चाहे वो 3 तलाक के नाम पे हो, चाहे वो वक्फ बिल के नाम पे हो। ये मोदी गवर्नमेंट जो है जितने भी योजना लाए हैं और जितने भी कानून पास किए हैं, सब में घोटाला है। आप देखिए, एक आदमी 2014 से पहले 600 नंबर की रैंकिंग पे था, आज हिंदुस्तान के टॉप 10, टॉप 3, टॉप 2 में आता है, जिसका नाम है गौतम अडानी। मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी को उनके साथ उनके ट्रेन में घूमते हुए देखा गया है, उसका फोटो है, बोले मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। मोदी जी उनके साथ बैठ के आराम से मैंने मस्ती में बैठे हुए उनके साथ। एक दूसरी चीज, एप्स्टीन फाइल एक बहुत ही दहशत वाला फाइल जो मोदी जी को हजम नहीं हो रही है। ये मोदी जी को जरूर उसको कुछ ऐसा कांड कर दिया है, वो कांड के जरिए मोदी को कांड को छुपाने के जरिए मोदी जी अपना चेहरा राहुल गांधी से मिला नहीं पा रहे, उनको देख के भाग जा रहे हैं। कहीं कुछ ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका मैं जवाब ना दे सके। एप्स्टीन फाइल में क्या है? क्या एप्स्टीन फाइल में बहुत कुछ है, एप्स्टीन फाइल ही तो बहुत कुछ है। क्या है एप्स्टीन फाइल में ये है कि मोदी जी 2014 के बाद, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं अपनी कंट्री की बात करता हूँ। एप्स्टीन फाइल में आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रम्प ऐलान करके बोला मैं हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प जब इलेक्शन कैंपेन में था तो ये बोलकर आया था मैं एप्स्टीन फाइल खुलवाऊंगा। जब वो जीत गया इलेक्शन तो खुद नहीं पता था उसमें वो है, जिसे करा वो बोलते मैं नहीं खुलवाऊंगा। लेकिन वहाँ का गवर्नमेंट यहाँ के कानून के दर्द का नहीं है ना, वहाँ गवर्नमेंट कानून से चलती है। वहाँ कानून, अगर गवर्नमेंट वहाँ कानून चाहे तो गवर्नमेंट भी इस्तीफा दे सकता है, रिजाइन दे सकता है, लेकिन वहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो सब गवर्नमेंट के अंदर चलती है। ये सब दिख रहा है 2014 के बाद, चाहे वो ईडी की शक्ल में हो, चाहे सीबीआई की शक्ल में हो, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में भी हो जाता है। तो ये वाला एप्स्टीन फाइल जो है ये एक बहुत बड़ा बम है, ये हाइड्रोजन बम से भी बड़ा बम है, और ये जब फटेगा तो पूरे मुल्क के सामने वो आएगा, और जब वो आएगा तो ये जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसको भागने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें तो कांग्रेस का भी बड़ा आईनजीबी का नाम भी है। कांग्रेस का जिसका नाम कांग्रेस, देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी, ये पार्टी के ऊपर, ये देश के ऊपर है सब, ना कांग्रेस ऊपर ना बीजेपी ऊपर। सबसे पहला देश है, सबसे पहला संविधान है। अगर कांग्रेस में भी इस टाइप का करप्शन है तो मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी वो तरह का सजा होना चाहिए, उनको भी, उनका भी नाम सामने आना चाहिए, समझ गया। तो ये एक बम फटेगा और बहुत बड़ा फटेगा। ये लोगों का तो बात लोग सुन रहे हैं, एप्स्टीन फाइल, लेकिन क्या है एप्स्टीन फाइल? हाँ, एप्स्टीन फाइल जो है आपका, एक देखा जाए तो एक अय्याशी की जगह बनाई गई थी जेफरी एप्स्टीन के नाम। जेफरी एप्स्टीन ने एक आइलैंड में एक अय्याशी का जगह बनाया था, जहाँ पर वो तरह तरह के बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को फोन करके वहाँ पर इन्विटेशन दिया करता था, और वहाँ पर कमसीन लड़कियों बच्चों के साथ वहाँ पर गलत काम किया जाता था। इधर तक उनका मांस तक खाने को दिखाया गया वीडियो। 30 लाख उसका वीडियो है, पिक्चर और वीडियो मिला 30 लाख उसका टोटल उसका डेटा है। जब वो सब सामने आएगा तब पता चलेगा उसमें कौन कौन है। उसको माइकल जैक्सन को भी देखा गया है, देखिएगा उसको माइकल जैक्सन का फोटो मैंने देखा, बोलिएगा मैं आपको सेंड कर दूंगा। कुछ ऐसे चेहरे जो सफेद कॉलर जो थे उसमें भी वो नजर आ रहे हैं, समझ गया। ये एप्स्टीन फाइल के साथ जब वो पूरा सामने आएगा, अभी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब पूरा सामने आएगा तो पूरा दुनिया जानेगा उस चीज को क्या और कौन कौन से है उसमें लोग, वो भी समझ सामने आएगा। तो अगर वो सामने आता है तो मैं हिंदुस्तान से बात कहना चाहता हूँ कि जिसके अंधभक्ति में आज आप मुल्क को एक सबसे निचले कगार में हम लोग लाकर खड़ा किए हैं, कल अगर उसके एप्स्टीन फाइल में उनकी गलती नजर आती है तो आप उनके खिलाफ खड़े होंगे देश को बचाने के लिए? तो पहले देश ना पहले नरेंद्र मोदी, ये हिंदुस्तान के आवाम से ये सवाल है। अगर आपको देश प्यारा है तो आपको जो सबकी सजा होती है वो मोदी की सजा होनी चाहिए, और अगर मोदी प्यारा है तो देश भाड़ में जाए।
बोल के बात और एक चीज बोल रहा हूँ कि बीजेपी का जो आईटी सेल है, उसी सेल से बार बार राहुल गांधी को आक्रमण किया जा रहा है। मतलब इस पे बीजेपी से का जो आईटी सेल है, हकीकत में वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। आज जितने भी ज्ञानी पैदा हुए हैं, जो मुगल के बारे में बोल रहे हैं, जो शिवाजी के बारे में बोल रहे हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बोल रहे हैं, वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पैदावार हैं। आप देखिए ना, कितने बड़े बड़े सिलेबस जो हम लोग का एग्जाम में हुआ करता था, सब सिलेबस को उन्होंने खत्म कर दिया। एजुकेशन का म्यार यहाँ से नीचे आकर नीचे खड़ा कर दिया, नया सिलेबस ला रहा है। नया सिलेबस लाया है। अब क्या है, अब वंदे मातरम और जन गण मन जमुना चल रहा है। तो पहले कौन सा पढ़ा जाएगा? क्या छोटी छोटी बातों पर बताइए। आज देश मंगल ग्रहण में जा रहा है, आज देश AI की बात कर रहा है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। कहाँ कहाँ है देश, कितनी और देश देखिए कितनी तरक्की पे जा रहा है। और आज हम लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आज हम लोग मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान कर रहे हैं। रोजगार नहीं है आदमी के, 45 साल के डेटा के हिसाब से उठा कर देखिए तो सबसे निचला स्तर पे हम लोग आज रोजगार पहुंच गया है। हर इंसान लाखों के कर्ज में डूबा हुआ। अगर GDP उठा कर देखिएगा, कर्ज हिंदुस्तान का कर्ज देखिएगा, हर एक इंसान लाखों के कर्ज में है। अगर देखिएगा, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। तो इस साल क्या होने वाला है? मतलब 2026 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल होगा, और कांग्रेस कमर कस के खड़ा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि कांग्रेस अकेला लड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम भी चाहते थे कि कांग्रेस जोट ना करे। हम लोग सब चाहते थे कांग्रेस जोट ना करे, क्योंकि जोट में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब 30 साल तक जब CPM जब राज किया, तो CPM और कांग्रेस के सिद्धांत कभी मिला नहीं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिसने उस दौरान में अपने लोगों को खोया है, वो इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेगा? आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस बात को लेकर, बहुत खुशी जाहिर करता हूँ कि कांग्रेस आज अकेला लड़ रहा है। भले वो एक सीट लाए, अपने इलेक्शन लड़ कर लाए, किसी के बलबूते पे ना लाए, क्योंकि कांग्रेस की पहचान बंगाल से नहीं है, कांग्रेस की पहचान इंडिया हिंदुस्तान से है। ये आंचलिक पार्टी नहीं है। आज अगर TMC है, कल चली जाएगी, वो नहीं आएगी। BJP है, कल चली जाएगी, आज वो नहीं आएगी। जितने भी आंचलिक पार्टी जाएगी, कांग्रेस था, है और कांग्रेस रहेगा।